हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के एक महान सपूत थे जिन्होंने लाखों भारतीयों में आशा जगाई। उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेप भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में सहायक थे। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका स्थित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ने उनकी हत्या कर दी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार में भारत की संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, उड़ी में हमला हुआ और पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ और तो और अब पठानकोट में हुआ और उसकी जांच करने के तो पाकिस्तान से लोग आए। उदय भान ने कहा कि अब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर के उस स्थान पर जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, उस जगह पर सुरक्षा के नाम पर न ही कोई पुलिसकर्मी था और न ही भारत की बीएसएफ था या सीआईएसएफ का कोई जवान मौजूद था। ये सब बीजेपी की सरकार में हो रहा है। सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। आज लोग जो आजादी से पहले अंग्रेजों के लिए गुलामी किया करते थे, उनकी मुखबरी किया करते थे, जो लोग तिरंगे के खिलाफ थे उसे अपशुकनी मानते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जो भारत के संविधान के खिलाफ में जिन्होंने भारत के संविधान के पुतले फूकने का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का काम किया, आज वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। उस देशभक्त परिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 9.5 साल तक जेल में रहे, इंदिरा जी की माता रही जेल में कमला नेहरू, और इसी तरह से जो पूरा परिवार, इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 13 दिन के अंदर 2 टुकड़े कराने का काम किया, 93,000 फौज को सरेंडर कराने का किया, और ये जो नकली जो राष्ट्रवादी हैं, कारगिल इनके में हुआ जब ये प्रधानमंत्री थे, जब पाकिस्तान ने हिमाकत की इस देश के कारगिल के पहाड़ियों में घुसने की, जब इनका राज था, जब इस देश की संसद पर हमला हुआ है, तब बीजेपी का राज था जब इस देश में अक्षरधाम पर हमला हुआ, जब बीजेपी का राज था जब रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था जब उरी में हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था जब पठानकोट में हमला हुआ था, और ये बीजेपी का राज था जो पठानकोट हमला हिंदुस्तान में होता है और उसकी इंक्वायरी करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई को बेशर्त बुलाते हैं। ये जब भी का राज था, नरेंद्र मोदी का राज था जब इस देश में पुलवामा हुआ, 40 शहीदों के नाम से वोट मांगी गई थी, 6 साल हो गए आज तक उस पुलवामा की जांच नहीं की गई। किस तरह से 7 नाकों को पार करके आतंकवादी पुलवामा में पहुंचे थे, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2,500-3,000 आदमी एक ही जगह बैठ, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2,500-3,000 आदमी एक ही जगह बैसरन घाटी में, जो बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, जिसको यहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर एक डंडे वाला भी पुलिस नहीं था। किसकी जिम्मेदारी थी? जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसकी किसकी जिम्मेदारी थी? वहां की पुलिस मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करती है। सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे सीआईएसएफ है, चाहे सीआरपीएफ है, सभी अमित शाह को रिप्रेजेंट करती है और मनोज शाह भी अमित शाह को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी ली? अब तक किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और अभी तक उनका पता भी नहीं कि वो कैसे आए, कहाँ चले गए, कहाँ धरती में समा गए, आज तक भी उनका पता नहीं। और जब हमारे बहादुर सेना ने, जब हमारी बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के नाकों चने चबाए, जो उनके 9 आतंकवादियों के अड्डे थे उनको ध्वस्त किया, जो उनके एयरबेस थे उनको ध्वस्त किया, अचानक अमेरिका के दबाव में एकदम सीज फायर कर दिया और कहते हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया। अरे डीजीएमओ का फोन आया और तुमने एकदम समझौता कर लिया। किस तरह से समझौता कर लिया? किस टर्म कंडीशन पे कर लिया?
क्या डीजीएमओ लेवल का कोई अधिकारी पाकिस्तान का, क्या डीजीएमओ लेवल का कोई अधिकारी पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का